आने वाले टाइम में हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर कर आने वाला, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो 24 का चुनाव हो, ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज इन्होंने कसम खा ली है, हम वोट की चोट से भी और जन समर्थन से भी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप देख रहे डेज पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां अहीर रेजिमेंट को लेकर जो धरना प्रदर्शन पिछले कई महीनों से चल रहा है वो इस वक्त जंतर मंतर आ पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से दिखाया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके चैनल को साधुवाद देता हूं जो समाज की आवाज़ उठाने के लिए आप आए हो। आज 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए पहला संग्राम शुरू किया था, अमर शहीद राजा राव तुलाराम का शहादत दिवस है। और शहादत दिवस के अवसर पर संयुक्त हाई रेजिमेंट मोर्चा यदुवंशी महासभा के नेतृत्व में ये एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है। और एक दिवसीय आप इधर कर रहे हैं, उससे पहले लगातार आप धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन नतीजा क्या? 2018 में आपने शुरुआत आज नतीजा ये है, आपके सामने दिल्ली में नजर आ रहा होगा, और पूरी दिल्ली पर रोका हुआ लोगों ने, पुलिस ने रोका हुआ है। आज पूरी देश, आप पूरे जंतर मंतर पर देखोगे जय यादव माधव टोपियां नजर आ रही हैं। ये उसका नतीजा है जो हमने आंदोलन पिछले 10 साल से किया हुआ है। आज उसकी आवाज़ गूंज रही है, देश का युवा रोड पर आ चुका है और आज वो जंतर मंतर पर मौजूद है। आज हमारी आवाज़ संसद में उठ रही है, आज हमारी आवाज़ राज्यसभा में उठ रही है, आज हमारे पास सांसद, पूर्व सांसद आ रहे हैं हमारे मंच पर। कहीं ना कहीं ये मुद्दा कर्म या वो की तरफ जा रहा है। कई दलों का आपको समर्थन भी मिल रहा है। कई दलों का समर्थन मिला है, लेकिन हमें समर्थन जब चाहिए जब वो संसद में खड़े होकर एकजुट होकर इस हाई रेजिमेंट को बनवाएंगे, तब हम उन पर विश्वास करेंगे। आपने संख्या की बात की, इस शक्ति प्रदर्शन का असर सरकार पे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ऐसा है, संख्या की कमी नहीं है। ये यादव देशभक्त है, ये ना बस चलाता है, ना बैरियर तोड़ता है, ना रोड पे जाता है। इसका एक ही है कि शांतिपूर्ण बने धरने के माध्यम से आज एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और डिफेंस मंत्री को दिया जाएगा। अगर वो इस ज्ञापन को नहीं मानते हैं, हाई रेजिमेंट का गठन नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर कर आने वाला, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो 24 का चुनाव हो, ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज इन्होंने कसम खा ली है, हम वोट की चोट से भी और जन समर्थन से भी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, एक तरफ आप अपनी मांगों को भी रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप सत्ता से बाहर निकालने की बात भी कर रहे हैं बीजेपी को। आप हमारी मांग मान लीजिए, आज यहाँ मंच पर ऐलान कर दीजिए। यादव समाज ने पहले भी साथ दिया था, आगे भी साथ देगा, लेकिन जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम उसका विरोध करते रहेंगे और उसको हराने का जरूरत पड़ी तो हराने का काम भी करेंगे। वोट की चोट की बात आपने कह दी, लेकिन मेरा सवाल ये कि जहां जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम वो जरूरी मुद्दे, जब सरकार का उस और ध्यान नहीं, तो आपकी इन मांगों पर ध्यान क्यों जाएगा? देखिए, ये मांग पहली बात तो ना आरक्षण की है, ना राजनीति में हिस्सेदारी की है। ये है देश पर राष्ट्र हेतु बलिदान होने के लिए, सीमा पर जाने के लिए, हम इस देश के 130 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए सीमा पर नाम मांग रहे हैं। जो आज आरक्षण मांग रहे हैं, कोई राजनीति में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आज भी हम कंधे पर नाम मांग रहे हैं। और जब तक ये नाम नहीं मिलेगा, ये यदुवंशी चुप बैठने वाले नहीं है और हम हाई रेजिमेंट बनवा कर ही दम लेंगे। सर, गुजरात की बात कर ली आपने, गुजरात में बीजेपी की पकड़ अच्छी है, 27 सालों से वहाँ पर है, कैसे वोट की चोट दे पाएंगे? देखिए, गुजरात के अंदर 60 लाख अहीर हैं और पूरे देश में 26 करोड़ यादव हैं और पूरी दुनिया में 60 करोड़ अहीर हैं। इस दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संख्या वाला, सबसे ज़्यादा वोट की ताकत वाला, देश की रक्षा वाला, सरकार बनाने वाला कोई समाज है तो भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश है। और आज वही यदुवंश रोड पे आ रहा है। आज़ादी का सबसे पहले झंडा फहराने वाला लाल किले पर नहीं था, इंडिया गेट पर उत्तर प्रदेश के हुक्मचंद यादव ने 47-48 में झंडा फहराकर इस देश को आज़ादी का दिलाया था। उसके बाद 62 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो। सर, किसान आंदोलन चला, 1 साल तपस्या काटी उन लोगों ने, बावजूद इसके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही कि सरकारों का ध्यान अभी भी आप पर नहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। देखिए, पहले हमारे पास संख्या की कमी थी, अब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा। पूरे देश का यादव और हमारे बीच में अहीर छतरानी, जिनके पुत्रों ने सीमा पर रक्षा करते हुए शहादत बलिदान दिया, आज वो भी हमारे साथ खड़ी हुई है। और ये आंदोलन अब लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक, उत्तर से दक्षिण तक आने वाले टाइम में होने जा रहा है। या तो ये देश का हिटलरशाही सरकार जो बैठी हुई है वर्तमान में प्रधानमंत्री, जो पहले कहता था मैं यादव को हिस्सेदारी दूंगा, आज उसने सबसे ज़्यादा 8 साल में किसी की हकमारी छीनी है तो यादवंश की छीनी है। इसलिए उससे कहना चाहता हूँ ज्ञापन के
माध्यम से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना सभी जातियों की रेजिमेंट तोड़कर हम अपनी मांग वापस ले लेंगे और भारतीय सेना के नाम से बना दो। ये रेजिमेंट का गठन हो जाता है तो उससे लाभ क्या होगा? उसका लाभ सबसे पहले तो देश की सुरक्षा मजबूत होगी। हम और सीना चौड़ा कर ज़्यादा दल बलिदान देने के लिए खड़े होकर लड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे देश में राज करेंगे, कैसे देश में लोग जिएंगे। इसलिए सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात है। मोदी जी के हाथों में देश है, कहते हैं मोदी के हाथों में देश है तो सुरक्षित है, किसी चीज की टेंशन। कहा था मैं, अब हम लोग कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश का बहुजन और देश का यादव जाग चुका है। अब आप ये देश बेचना बंद करिए और जल्द से जल्द सेना में रेजिमेंट का गठन कर कैसी बातें करते हो आप छप्पन सिन्हा। लगातार हम देखते हैं कि जो नेशनल मीडिया वो ये दिखा रहा होता है। देखिए, इस देश का मीडिया पैकेज से चलता है। गोदी मीडिया, भ्रष्टाचार मीडिया। इस देश का मीडिया अगर सच को सच दिखाना शुरू कर दे तो इस सरकार की पोल 1 घंटे में खुल जाएगी और इस देश के लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी, कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। लेकिन इस देश का मीडिया आज बिका हुआ है, आज उनकी कठपुतली बना हुआ है, जिसकी वजह से आज हम लोगों का हक और अधिकार और देश खतरे में है। 2024 की तैयारियों में बिजी है बीजेपी, लगातार कोशिश करे कि 24 में भी कब्जा उन्हीं का हो। देखिए, 14 के अंदर ये एक सहानुभूति वोट से आए थे, लेकिन 14 के बाद ये ईवीएम से आ रहे हैं, प्रशासन की ताकत से आ रहे हैं, पैसे की ताकत से आ रहे हैं, विधायक खरीद कर चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब देश के लोग वोट इसको नहीं देते हैं, लेकिन मीडिया उसको दिखाती है और वो माहौल बनाती है। अब ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो। मैं कहना चाहता हूँ इस देश में सत्ता में ये बैठे हुए हैं हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मंत्री, हिंदू की राज्य सरकारें, फिर क्यों नहीं हिंदू घोषित कर देते? हो नहीं सकता। ये देश को लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए देश की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मुसलमान के नाम पर ही होते हैं ना जी, चुनाव तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही होते हैं, जनता उन्हीं को पसंद करती है। देखिए, जनता का माइंड मीडिया द्वारा वाश किया हुआ है। इनके आरएसएस के जो निक्करधारी हैं वे सुबह पार्कों में टीवी के माध्यम से लोगों को बैठ कर छोटी छोटी मीटिंग कर उनके माइंड को वाश कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब लोग शिक्षित हो रहा है, यादव भी शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए आज रोड पे हजारों की संख्या में पूरे भारत से लोग आए हैं। इसका यही संकेत है कि मोदी जी या तो सुधर जाओ, हाई रेजिमेंट का गठन कर दो, वरना ये यदुवंशी अब आने वाले टाइम में वोट की ताकत से और जन समर्थन की ताकत से आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चोट तो आप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी नहीं तो विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी हमने कोई राजनीति की हमारी मांग नहीं है। विकल्प का काम राजनीतिक पार्टियों का है, हमारा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में अब देश के अंदर एक माहौल बन रहा है विपक्ष का, और आपको जल्द ही कोई सूचना मिलेगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष का चेहरा देश के अंदर आ जाएगा और इस प्रधानमंत्री के सामने एक मजबूत विपक्ष का नेता भी होगा जो इसके साथ टक्कर देगा और हम लोग अपनी वोट की ताकत से उसको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे।